गोट फार्मिंग फेल होने वाला बिजनेस है ही नहीं सर। लोग कहते थे कि ये इंजीनियरिंग किया हुआ है, बहुत अच्छा जॉब करता था, बहुत अच्छी अर्निंग थी, काफ़ी लाइफस्टाइल अच्छा था, उसके बाद ये बकरी पालन क्यों कर रहा है। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं धीरे धीरे उनके मुंह को बंद करूँगा। नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग टूर चैनल का हमारे SRK बर्बरी गोट फार्म पे स्वागत है। और मैं सलाउद्दीन खान जो SRK बर्बरी गोट का ऑनर हूँ। ये मेरा फार्म देवरिया ज़िले के पदमा ब्लॉक में स्थित है। मैंने इस गोट फार्मिंग के स्टार्ट 2017 में की थी। एक्चुअली मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। इंजीनियरिंग किया 2013 में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ। आइए पहले मैं अपने फार्म का टूर कराता हूँ और दिखाता हूँ आपको, मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। अभी बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि इंजीनियरिंग करके इतना अच्छा जॉब छोड़ के, मतलब इतना अच्छा अपना प्लेटफॉर्म छोड़ के बकरी पालन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि बकरी पालन से मैं क्या क्या कर रहा हूँ। मैं इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग पास किया 2013 में। उसके बाद से मैं जॉब किया 4-5 साल तक। जॉब करने में मुझे लगा कि वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। अर्निंग तो है, ठीक है, लेकिन शायद मैं उस जॉब में ही रह जाऊँगा ज़िंदगी भर। तो मैं सोचा कि मुझे बकरी पालन करना चाहिए। और बकरी पालन का ख्याल मुझे आया जब राजस्थान के रूरल एरियो में जब मैं जॉब करता था। वहाँ पे देखता था कि लोग के पास और सारी रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन पशुपालन से, बकरी पालन से काफ़ी अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। शायद वो हमसे ज़्यादा कर रहे थे। तो मुझे लगा कि करना चाहिए। तो मैंने उसको सीखा। 4-5 सालों में मैंने गोट फार्मिंग को सीखा, लोगों से मिला, और मेरा विज़न था कि मुझे करना चाहिए बकरी पालन। कोई भी बिज़नेस करना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि मेरा पशु पालन में थोड़ा इंटरेस्ट और रुचि मुझे लगा कि हाँ अच्छा है मेरा। तो मुझे उसके बारे में जानने की कोशिश की और सीखा। सीखने के बाद 4 साल लगभग मैंने जॉब में बिताए। और जॉब में बिताने के बाद मुझे लगा कि अब मैं जॉब छोड़ के एक नया काम कर सकता हूँ, बकरी पालन की स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं अपने गाँव में आकर के, जॉब रिज़ाइन करके मैं अपने गाँव में आकर के इसकी शुरुआत की, बकरी पालन की। और बकरी पालन में मैं बहुत छोटे स्तर से शुरुआत किया। मैं बकरी पालन को बहुत अच्छे से समझा कि लोग इसमें कैसे फेल हो रहे हैं और कैसे कामयाब हो रहे हैं। तो कामयाब होने की दिशा में मैं काम किया और लगभग 8-10 बकरियों से मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे मैं ग्रो करते गया। जब स्टार्ट किया तो लोग कहते थे कि ये इंजीनियरिंग किया हुआ है, बहुत अच्छा जॉब करता था, बहुत अच्छी अर्निंग थी, काफ़ी लाइफस्टाइल अच्छा था, उसके बाद ये बकरी पालन क्यों कर रहा है, क्यों किया है, इसको मतलब क्या सूझा है कि ऐसा काम कर रहा है। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं धीरे धीरे उनके मुंह को बंद करूँगा। धीरे धीरे मैं ऐसा काम करूँगा कि लोग ऑटोमेटिक अपने मुझे अच्छा समझेंगे। तो क्या हुआ कि जब 2-3 साल तक तो मुझे कोई अर्निंग खास नहीं हुई। मैं ब्रीडर अपने सेल करता था, मेल को सेल करता था, जिससे मेरा थोड़ा बहुत खर्च को निकालता था। उसके बाद से जब धीरे धीरे जब एक जो मेरा टारगेट था कि मैं इतने फीमेल को मैं स्टॉक करूँगा, उसके बाद से फीमेल मेल सारे सेल करूँगा। जब वो मेरा मदर गोट 100+ हो गए, तो फिर मैं क्या किया कि उनके बच्चों को मेल फीमेल सबको सेल करने लगा। तब मेरी अर्निंग काफ़ी अच्छी हो गई। और फिर लोग देखे कि अरे ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मेरे यहाँ प्रशासनिक अधिकारी, DM, CDO ये लोग आके देखे। जो आजकल आपने सुना होगा कि NLM की स्कीम चल रही है, जिसमें किसानों को फाइनेंस किया जा रहा है कि अच्छा एक बिजनेस मॉड्यूल डेवलप करें गोट्री में। तो उसको मैं अपने सेल्फ से उसको डेवलप किया हुआ था। तो लोग आके मुझे देखते थे, इस मॉडल को जानना चाह रहे थे कि कैसे गोट फार्मिंग में इतना अच्छा किया हुआ है ये बंदा। उन्होंने देखा, सराहा भी, मुझे सम्मानित भी किया। उसके बाद फिर आज के टाइम में आप देखेंगे अगर कि मेरा जो ये मॉडल है गोट फार्मिंग का, तो इसको मैंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया। उसके बाद से इसको धीरे धीरे बड़ा किया। जो आज प्रेजेंट में मेरा जो शेड है, उसको मैंने 3000 स्क्वायर फीट में डेवलप किया हुआ है, जो इनसाइड का मेरा शेड है। और प्ले एरिया है इनका लगभग 6000 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा है। बाकी अगर टोटल देखें तो मेरा टोटल 20000 स्क्वायर फीट में मेरा शेड है। और बाकी इनके ग्रीन फॉडर के लिए लगभग मैं 2 एकड़ हरा चारे के लिए यूज किया हूँ ज़मीन, जिससे क्या है मेरा टोटल ये 200 जानवरों का मेरा गोट फार्म बहुत अच्छे से रन कर रहा है। और अर्निंग भी आप लोगों की दया से बहुत ही अच्छा मेरा अर्निंग हो रहा है। लगभग मान के चलिए कि 15 से 20 लाख मैं अर्न कर रहा हूँ। अर्न करने के साथ साथ सिर्फ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, मेरे साथ साथ 2-3 फैमिलियाँ और भी रन कर रही हैं। उनका मतलब अच्छे से गुजारा हो रहा है, उनको जॉब दिया हुआ है, प्लस डेली बेसिस पे भी मैंने 3-4 लोगों को काम पे रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें भी मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। और लोग जो नए लोग आते हैं मेरे फार्म पे देखने, सीखने,
नए मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, गोट फार्मिंग को स्टार्ट करने के लिए, वो लोग भी मुझसे बहुत प्रभावित होते हैं मेरे काम को देखकर, और लोग कर भी रहे हैं। और उन लोगों को मैं बहुत सपोर्ट भी करता हूँ, उनको एनिमल भी देता हूँ, उनको ट्रेनिंग भी देता हूँ और उनको सिखाता हूँ। अपने गाइडेंस में बहुत सारे फार्म मेरे चल रहे हैं, मेरे गाइडेंस में बहुत सारे फार्म चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोग भी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और लोग कहते हैं कि गोट फार्मिंग में बहुत सारे लोग फेल होते हैं, तो गोट फार्मिंग फेल होने वाला बिजनेस है ही नहीं सर। गोट फार्मिंग ऐसा बिजनेस है कि अगर उनको बकरियों को अगर आप समझें और बकरियों को अच्छे से पालना जाने और मतलब क्या इनकी रिक्वायरमेंट है वो समझना। जैसे मान लीजिए कि अगर बकरी को खिलाने का समय हो गया है शाम के 7 बजे या शाम के 6 बजे, तो आप उस टाइम बकरियों को बैठा के रख रहे हैं और जब उनका आराम करने का समय हो रहा है तो आप वो लात मारेगा, चलो खाना खा लो, ऐसा कर रहे हैं। या कोई भी टाइम आपको फिक्स नहीं कर रहे हैं कि जैसा मर्जी से करें, तो बकरी को पता ही नहीं है कि मुझे कब खाना है, कब आराम करना है। लेकिन वही एक शेड्यूल बनाएंगे आप, और बकरी पालन में मेन चीज़ यही है कि आप उनको स्ट्रेस फ्री रखेंगे। स्ट्रेस फ्री बड़े बड़े फार्मरों से मैं मिला तो मुझे यही सीखने को मिला कि बकरी को स्ट्रेस फ्री रखना है। बकरी को क्या चाहिए वो प्रोवाइड कराना है, अपने हिसाब से बकरी को नहीं रखना है। बकरी को उसका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रखना है और उसको स्ट्रेस फ्री रखना है। स्ट्रेस फ्री चाहे इंसान हो चाहे कोई भी जानवर हो, रखने पे क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत हाई होती है। हाई होने से क्या फ़र्क पड़ता है कि बहुत सारी बीमारियां इंसान के शरीर में या जानवर के शरीर में ऑलरेडी रहती है, तो उससे क्या है कि इम्यूनिटी उनसे लड़ते रहता है। तो इम्यूनिटी लड़ते रहता है तो बहुत सारी चीज़ें हमको आपको पता भी नहीं चलता है कि कौन सी छोटी छोटी बीमारियां मेरे अंदर हुई और अपने आप ठीक हो गई। तो अगर इम्यूनिटी लो रहेगा तो क्या होगा कि वो बीमारियां आपको नुकसान करेंगी, आप पे अटैक करेंगी, आप पे हावी हो जाएंगी। लेकिन अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो जानवर खुद से उस बीमारियों से लड़ के ठीक हो जाएगा। मैक्सिमम बीमारियों 90% केस में वो जानवर या वो कोई बकरी है तो उन बीमारियों से खुद लड़ सकती है। और बाकी जो 10% केस है आपका अच्छा मैनेजमेंट है तो वो भी नहीं होता है। अगर होता है तो उसको संभाल भी लेते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतने सारे मेरे पास जानवर हैं, बर्बरी बकरियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा होगा कोई अनहेल्दी है या कोई बीमार है। क्योंकि हम लोग को जैसे फार्मिंग में ये देखा जाता है, ये किया जाता है कि शाम में भी और सुबह में भी जाके बकरियों के साथ उनके बाड़े में 5 मिनट बैठिए, एक कोने में खड़े होइए और 5 मिनट का एक वॉच करिए उनके ऊपर। शांति से खड़े होकर देखिए, आपको नहीं मूवमेंट करना है, बकरियों के मूवमेंट को देखिए कि बकरियां क्या कर रही हैं। तो उसमें ही 5 मिनट के एक खड़े होकर आप देखेंगे, उसमें ही पता चल जाता है कि बकरियां हमारी कैसी हैं। ये काम आपको रेगुलर करना होता है, तो उससे पता चल जाता है कि बकरियां हमारी कोई बीमार तो नहीं है या बकरी हमारी जो रेगुलर उसकी एक्टिविटी थी उससे अलग तो नहीं है। ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद से बकरी में जो उनका फीड मैनेजमेंट और फीड मैनेजमेंट में क्या करना है, आपको एक बैलेंस डाइट देना है। बैलेंस डाइट से क्या मतलब ये है कि आपको उनके रूमन की एक पीएच होती है। ये बहुत ही खास मुद्दा है गोट फार्मिंग में। बकरी खाने वाली जानवर है तो खाने पीने वाले में ज़्यादा शौकीन जानवर है, तो उसको क्या है कि बहुत सारी बीमारियां खाने पीने संबंधित है, पेट से संबंधित है। तो उसको ये ध्यान देना है कि उसका जो पीएच है पेट का वो मेंटेन है और लेवल में रहे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक बैलेंस डाइट देना है, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस देना आपको, ठीक है, जिससे उसका ग्रोथ भी होता रहे और पीएच भी अच्छा रहे। पीएच अच्छा रहेगा तो ह्यूमन में जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं जो डाइजेशन को अच्छा करते हैं वो हेल्दी रहेंगे और आपकी बकरियां भी ग्रोथ करेंगी। और बाकी अगर ब्रीड की बात करें कि आपको क्या ब्रीड पालना चाहिए तो वो तो आपके मार्केट के हिसाब से। लेकिन बर्बरी मैंने पाला हुआ, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी दिख रही है बर्बरी, और लोग भी आते हैं तो देखते हैं, देख के खुश हो जाते हैं कि बकरी हिरन जैसी है, इतनी सुंदर है, इतना अच्छा वजन गेन करती है, इस बकरी के पास इतना अच्छा दूध है। तो इसलिए इनका मार्केट और बकरियों से, मुझे तो ये लगता है ऑल इंडिया में और बकरियों से बहुत ही अच्छा है और हर जगह पाली जाने वाली बकरियां हैं। इनको आप स्टॉल फीड पे सबसे बेस्ट मानी जाती है अपनी इंडिया की ब्रीड्स में आपको स्टॉल फीड पे सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इसलिए इसको ख़रीदार बहुत ज़्यादा है, इसका मार्केट बहुत अच्छा है। सिर्फ आपको पालना थोड़ा कठिन है। पालना कठिन का मतलब ये है कि अगर आप इसको जानते हैं तो वो भी कठिन नहीं है, तो इसके बारे में जानिए और पालना सीखिए। पालना सीख जाएंगे तो मार्केट बर्बरी में मैं ये बताऊंगा कि अगर एवरग्रीन कोई बकरी है, कोई ब्रीड है तो बर्बरी है। तो इसको पालना बहुत ही आसान है और आसान भी है और इसका मार्केट बहुत ही अच्छा है। मार्केट की वजह से आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो कोई भी बिजनेस आप किए हैं और उसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आपका मनोबल भी बढ़ता है और आप अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा अंदर का शेड है, आप देख रहे होंगे कि काफ़ी नमी रहित है, मतलब कि जो मॉइस्चर होता है ज़मीन में नमी होती है, इससे बकरियों को बहुत परेशानी होती है।
क्योंकि बकरी नमी वाले जगह में या पानी वाले जगह में बैठने से बचना चाहती है। अगर ये पानी वाली जगह नहीं है तो बकरी कहीं भी लेटेगी। और देखिए शेड में क्या है कि एक व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए, जो मेरे जो 8 सालों का अनुभव है और जो बड़े बड़े लोग भी मुझको बताए थे, लेकिन उसको मैं अभी फील किया हूँ 8 सालों में, कि जो शेड होता है, शेड में एक फैमिली क्रिएट कीजिए बकरियों का। जैसे 10 बकरी है तो उनके बच्चे और उनको साथ में रखिए, एक किनारे मतलब सेक्शन, छोटा सेक्शन बना के बच्चों का एक सेक्शन बना दीजिए कि बकरी और माँ और बच्चे दोनों साथ में रहें। और साथ में रहने से क्या होता है कि बच्चा दूध पीने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, तो एक्टिव रहता है, माँ को देखता है, खुश रहता है। तो जब एक्टिव रहेगा तो बच्चा दूध पिएगा और पचाएगा भी। वही अगर बच्चे को अगर किनारे रख दिया, दूसरे सेक्शन में रख दिया जाए, लोग बताते हैं कि बच्चे को अलग रखना चाहिए, माँ को अलग रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, बच्चा जब पास में रहेगा तो एक्टिव रहेगा, कूदते फांदते रहेगा कि हाँ मेरी माँ मेरे पास में, खुश भी रहेगा। एक साइकोलॉजी भी होती है कि माँ और उसके बच्चे में एक रिलेशन होता है बहुत ही अच्छा, तो उसके वजह से वो बच्चा खुश रहता है, इम्यूनिटी अच्छा रहता है। तो बच्चे में क्या है, इम्यूनिटी लो होता है, इसलिए ज़्यादा बीमारियाँ बच्चों को फेस करना पड़ता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि बड़ी बकरियाँ कम बीमार पड़ती है छोटे बच्चों की अपेक्षा। तो क्या है कि छोटे बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो उनको संभालना, उनको मैनेज करना, मेरे 8 साल का अनुभव ये कहता है कि उनको उनके माँ के इर्द गिर्द ही रखिए, तो उससे क्या है बच्चे अच्छे रहते हैं। प्लस शेड की बात किया जाए, देखिए मेरा शेड ऐसा बहुत ही वेंटिलेटेड और प्रॉपर वे में है। प्लस नीचे जो मिट्टी देख रहे हैं, मिट्टी इसलिए भरा गया है कि नमी रहित रहे। और एक मिट्टी की एक खासियत है कि जो भी पेशाब करते हैं जानवर, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसकी एक कैपेसिटी होती है 6 महीने साल भर तक अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद से ये भी एक पक्के की तरह हो जाता है। पक्के की तरह हो जाता है तो आप समझ जाइए कि ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो उस मिट्टी को हर 6 महीने साल भर में निकलवाइए और दूसरी मिट्टी नया भर दीजिए। और वीकली या मंथ में 1-2 बार इसका सैनिटाइज जरूर कीजिए, चाहे जो भी आप सैनिटाइज़र यूज़ करें, चाहे साइपरमेथ्रिन हो या जो भी हो, डेल्टामेथ्रिन हो या चूने का छिड़काव, तो बराबर ही करना चाहिए। जम से मुक्ति रखिए, फार्म अंदर का शेड साफ़ सुथरा रखिए, बाहर जो घूम रहे हैं वो भी साफ़ सुथरा रखिए। जानवर ऑटोमेटिक बहुत ही स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और बहुत ही अच्छे जानवर रहेंगे। छोटा सा एक टूर हमारे फार्म का था, जिसमें आपने देखा कि कैसे मैं गोट फार्मिंग कर रहा हूँ। और जो और लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनको मैं सलाह दूंगा कि गोट फार्मिंग करें तो थोड़ा इसके बारे में समझें, इसके बारे में जानें, उसके बाद से गोट फार्मिंग करें और इसको अच्छे समझें। जैसे मैंने 3-4 साल तक मैंने गंवाया इसको सीखने में, समझने में। 3-4 साल एक छोटा पीरियड नहीं होता है, बहुत ही बड़ा पीरियड होता है सीखने के लिए। आजकल लोग 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में चाहते हैं कि मैं सब कुछ सीख जाऊँ, तो ऐसा नहीं है। जैसे सुने होंगे आपकी लोग बहुत ज़्यादा नुकसान में इसमें रहते हैं, तो नुकसान इसलिए रहते हैं कि आपने इसके बारे में अच्छे सीखा नहीं, आपने बिना सीखे जल्दीबाजी में एक्साइटेड होके बहुत ही जल्दी में आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा कर लें, हवा में तीर चलाने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करें। इन द एंड फार्मिंग टूर चैनल का मेरे फार्म पे आने पे मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।